बीइंग अ पेरेंट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब और सभी पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए दैट हाउ देयर चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स इस बारे में नहीं सोचते हैं, एंड द टॉपिक इज दैट आर दे रेजिंग अ हैप्पी किड। फ्रेंड्स, कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए, और कैसे आप अपने बच्चे को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ दे सकते हैं और कैसे आप एक हैप्पी एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, रेड बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। बच्चों के लिए हैप्पी रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी कुछ अपनी लाइफ में करते हैं वो सिर्फ हम खुद खुश रहने के लिए करते हैं या फिर हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, चाहे हम जॉब पर जा रहे हों या फिर कुछ अर्न कर रहे हों, हम शॉपिंग पे जा रहे हों, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर रहे हों या फिर हम कहीं घूमने जा रहे हों, हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ हैप्पीनेस। इन शॉर्ट, हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये चीज़ हम अपने बच्चों के लिए इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिन भर तो वो खेलते ही रहते हैं, तो वो हैप्पी ही तो हैं। तो बट फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो एज अ पेरेंट हमको ध्यान में रखने चाहिए और जिनका इफेक्ट बच्चों की ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। एज अ पेरेंट, यू आर योर चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर एंड प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन रेजिंग अ हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज आर्ग्यू और फाइट विद योर पार्टनर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। डिसएग्रीमेंट्स होना कपल्स के बीच में कम्प्लीटली नॉर्मल है, बट अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप पूरी तरीके से कोशिश करिए अपने इस एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस टाइम पे क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बच्चे आप इन वर्ड्स को इमिटेट करने लग जाएं। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके अपने इस बिहेवियर को या फिर अपनी इस आपसी झगड़ों के बीच में जो आप घर का एक एनवायरनमेंट नेगेटिव कर देते हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इससे बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड थिंग इज कमेंटिंग ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत छोटा समझते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, और हमको कोई भी नाम लेकर बुलाने लग जाते हैं या फिर कई बार हम उनकी फोटोज लेकर उन पर कुछ कमेंट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपको स्मार्ट, हेल्दी एंड हैप्पी किड चाहिए तो आप उनको न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, आप उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाइए, बट नेवर एवर मेंशन द नेम कॉलिंग थिंग विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। थर्ड थिंग इज मेकिंग फन ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। फ्रेंड्स, हमको ये चीज़ बहुत फनी लगती है। कई बार हम अपने फ्रेंड्स के सामने अपने बच्चों का ऐसी मजाक उड़ा लेते हैं, चाहे हम वो चीज़ मजाक में ही बोलते हैं, बट इस चीज़ का बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है बच्चे वो ग्रोइंग स्टेज पर हैं और अभी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हद तक लो हो जाता है अगर आप किसी और के सामने उनका मजाक उड़ाते हैं तो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही गलत लगती है। अगर आप मजाक में भी अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ बोलते हैं तो इससे बच्चों पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। सो डू नॉट एवर मेक फन ऑफ योर किड्स, चाहे वो पब्लिकली हो या फिर प्राइवेटली हो। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं ठीक है। एज अ पेरेंट आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ थिंग इज नेवर एवर कंपेयर। फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट हम अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर अपने बच्चों पर डालते हैं, कई बार जब बच्चे उन चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन को जो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन कैपेबिलिटीज़। आप कभी भी अपने जो एक लेवल है आपकी एक्सपेक्टेशंस का वो बच्चों पे आप प्रेशर मत करिए। ट्राई प्रेजिंग देम इन एवरी स्मॉल अचीवमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक हैप्पी किड चाहिए तो। फिफ्थ थिंग इज डू नॉट बैड माउथिंग अबाउट अदर्स इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। फ्रेंड्स, आपको कई बार ये पता ही नहीं चलता है कि कई बार आप फ़ोन में बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर हम ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चे भी आपको सुन रहे होते हैं घर पे। सो यू आर योर चाइल्ड्स अ मॉडल। जैसा आप बिहेव करेंगे इट डायरेक्टली इफेक्ट्स योर किड, और वो भी धीरे धीरे वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा दूसरों के साथ। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप
आप ऐसी कोई चीज़ें घर पे या बोलिए ही मत जो बच्चा आपसे सीखे और वो दूसरों के सामने वैसे ही वर्ड्स यूज़ करे. So there are some steps which you should follow first to make your kid happy. So first thing is get yourself happy. फ्रेंड्स, अपने बच्चों को खुश रखने से पहले फर्स्ट यू नर्चर योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कमिटेड रिलेशनशिप हो, क्योंकि बच्चा भी उस चीज़ को देखता है और महसूस करता है. आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आप आर्टिफिशियली खुश रह रहे हैं घर पे, या आर्टिफिशियली आप अपने हस्बैंड के संग खुश हैं या हस्बैंड आपके साथ खुश है, दिखावा करने में और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बच्चे इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं. तो अपने रिलेशनशिप को आप अच्छा रखिए, तो बच्चा भी उस चीज़ को बहुत ही जल्दी नेचुरली उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा और आपसे वो चीज़ वो लेगा, चाहे वो प्यार हो चाहे खुशी हो, वो चीज़ वो आपसे डेफिनेटली आपसे एब्जॉर्ब करेगा. क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से ही सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं. हमारा जैसा मूड होता है उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे बहुत ही जल्दी पड़ता है. तो जितना हो सके आप घर में आपस में आप खुश रहिए तो बच्चा डेफिनेटली खुश ही रहेगा. सेकेंड थिंग इज़ कॉन्वर्जेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों से बात करें और उनकी बात सुने. जो भी आपके साथ दिन भर होता है, जो भी मतलब आपके दिन की जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी आप काम करते हैं, वो सब आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें. उनसे भी पूछें कि स्कूल में आज क्या हुआ है, कैसा उनका दिन गया है. ये सब चीज़ें आप डिस्कस करें. इससे जो बॉन्ड होता है आपका और आपके बच्चे के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इससे आप बच्चों की फीलिंग समझ सकते हैं. जब बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो आप बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कैसे वो रिएक्ट करता है. ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको हैप्पी फीलिंग्स ही अपने बच्चों के साथ शेयर करनी है. आप और फीलिंग्स भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि आज मुझे गुस्सा आया था, या फिर आज मैंने ऐसा कुछ गलत काम कर दिया तो मैं उसके लिए सॉरी फील कर रही हूँ. ये चीज़ें भी आप बच्चों के साथ मतलब शेयर करिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे बच्चों के अंदर एक आपके लिए एक पॉजिटिविटी आती है कि हमारी मम्मा या हमारे डैडी हमसे बात कर रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड थिंग इज़ अ जॉयफुल एनवायरनमेंट. फ्रेंड्स, एक जॉयफुल एनवायरनमेंट घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए. घर पे एक नेचुरली एक बिहेवियर जो होता है, एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, उसको आपको पॉजिटिव रखना है. आप साथ में डिनर करिए, आप साथ में लंच करिए, जब भी आपको मतलब टाइम मिलता है कि जब पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर बातें कर सकती है, कोई जोक क्रैक कर सकती है, कुछ भी ऐसा काम आप जो करिए जिससे कि घर में थोड़ी बहुत खुशी आए. इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और बच्चा इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट थिंग इज़ गिव इनफ प्ले टाइम. फ्रेंड्स, अगर बच्चों की हेल्थ और डेवलपमेंट की बात आती है तो प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना हो सके आप बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ दीजिए. उनको अलग अलग तरीके के मतलब घर में पूरे कॉर्नर्स रखिए कि एक रीडिंग कॉर्नर है, एक कलरिंग कॉर्नर है, यहाँ पर बच्चा कुछ ड्राइंग कर सकता है. इस टाइप से बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ दीजिए जिससे बच्चा अपनी स्किल्स को पूरी तरीके से वो एक्सप्लोर कर पाए. प्ले से बच्चा अपने को प्लान करना सीखता है, अपने को ऑर्गेनाइज करना सीखता है. ये सब चीज़ें बच्चा केवल प्ले से ही सीखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट थिंग इज़ कनेक्टेड टू फैमिली. फ्रेंड्स, घर के कामों में बच्चों को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. अगर आप कपड़े धो रहे हो तो बच्चों को लगता है कि हम भी कपड़े धोने, मम्मी के साथ कपड़े धुलाने में हेल्प करें. अगर हम खाना बना रहे हैं तो बच्चे भी किचन में आए खड़े हो जाते हैं कि उनको भी रोटी बनानी है. या फिर हम अगर कपड़े फोल्ड कर रहे हो तो बच्चों को उसमें भी इंटरेस्ट आता है. तो इन टाइमिंग्स से बच्चों को आप इग्नोर मत करिए. ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने का. चाहे बच्चा थोड़ा बहुत चीज़ों को इधर उधर करेगा, थोड़ा बहुत मेस्ड अप करेगा, बट इट्स ओके. आप कोशिश करिए कि बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखिए. इससे बच्चों को भी एक टाइप की ना पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यस, हमारी भी ज़रूरत है इस घर में. हर बच्चे को बड़े होने का बहुत शौक होता है कि आई एम अ बिग बॉय, आई एम अ बिग गर्ल. ये बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे ये चीज़. तो उनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें कि अरे आप तो बिग बॉय हो गए हैं, आप तो बिग गर्ल हो गए हैं. ये चीज़ें बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग देती है और इससे बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं. तो ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ शेयरिंग. फ्रेंड्स, शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बच्चा कई चीज़ें सीखता है. बच्चा जब स्कूल जाता है तब बच्चे को शेयरिंग बच्चा जब करता है तो मतलब उस टाइम पे उसको पता होनी चाहिए कि शेयरिंग गिव्स हैप्पीनेस. आप घर पे बच्चों को आप खुद जब कोई चीज़ लाते हैं तो वो सबको शेयर करके दें, जिससे बच्चा भी इस चीज़ को सीखे कि शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में.
और इससे हमें खुशी मिलती है, ना कि हमें दुख होता है। तो अपने चाहे टॉयज़ हो या फिर अपना कुछ खाना हो, बच्चा जब शेयर करता है तो उसको ये फीलिंग उसको अंदर से आनी चाहिए कि शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट ब्राइब टू बी हैप्पी। फ्रेंड्स, कई बार मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चे जब थोड़ा सा भी क्रैंकी होते हैं, थोड़ा सा भी मतलब वो स्टबबॉर्न टाइप के हो जाते हैं, तो आप उनको एकदम से कोई चीज़ ऑफर कर देते हैं कि अरे ये चॉकलेट ले लो, अरे मत रो, अरे आप ये ले लो, आप मत रो। मतलब यार ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस चीज़ का कोई भी एंड नहीं है। आप अगर ये करते रहेंगे तो बच्चों को इस चीज़ की हैबिट रहेगी और हर टाइम बच्चा वो चीज़ करेगा आपसे, मतलब आपसे एक टाइप की इंपॉर्टेंस लेने के लिए या फिर कोई भी चीज़ आपसे लेने के लिए वो यही चीज़ ही अपनाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बच्चों की खुशी के लिए आप उनको ब्राइब देना मत सिखाइए, उनको आप इस चीज़ को किसी और तरीके से आप हैंडल करिए, बट ऐसे हर चीज़ बच्चों को ऐसे आप डायरेक्टली ऑफर मत करिए, क्योंकि अभी तो आप हर चीज़ बच्चों को दे देंगे कि जो भी बच्चा मांग रहा है आपने उसको सामने से वो चीज़ ऑफर कर दी। बट लाइफ इज़ वेरी टफ। बच्चों को ये पता होना चाहिए और बहुत ही अर्ली एज से पता होना चाहिए कि हर चीज़ उनको लाइफ में कमानी पड़ेगी, अर्न करनी पड़ेगी, हर चीज़ उनको ऐसे हाथों हाथों में नहीं मिल सकती। ये चीज़ अभी से सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को भी। फ्रेंड्स, दीज आर द थिंग्स जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी इसी फेज से गुजर रही हूँ और हर चीज़ मैं भी यहीं से ही सीख रही हूँ। जो भी मैंने आप सबको बताया वो खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो मतलब इमोशनली भी और फिजिकली भी डेवलप होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एज अ पेरेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड do share with your friends. Bye bye and take care.